लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव का असर अब खाड़ी देशों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। धमाकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जबकि वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाके किसी हमले के कारण हुए या औद्योगिक दुर्घटना की वजह से। नासा की थर्मल इमेज के अनुसार बंदरगाह के पास एक ईंधन भंडारण गोदाम में आग लगी थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन H-1B और L-1 वर्क वीजा की अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया को और महंगा करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के तहत वीजा एक्सटेंशन पर भी अतिरिक्त 911 रिस्पांस और बायोमेट्रिक फीस लागू की जा सकती है। बदलाव से विदेशी कुशल कर्मचारियों पर निर्भर अमेरिकी कंपनियों, खासकर गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और TCS जैसी कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि H-1B वीजा एक्सटेंशन का बड़ा हिस्सा भारतीय नागरिकों को मिलता है। हालांकि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नियम बनने की प्रक्रिया में है। पाकिस्तान सरकार ने विदेशी मीडिया कर्मियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले विदेशी पत्रकारों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। नई व्यवस्था के तहत विदेशी पत्रकारों के रजिस्ट्रेशन, मान्यता और आवाजाही के लिए नियम तय किए गए हैं। हालांकि इन तीनों शहरों के अंदर यात्रा के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी। एबटाबाद और मरी जाने के लिए पत्रकारों को मंत्रालय के जरिए अनुमति लेनी होगी, जिसे 3 कार्य दिवसों में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय चीनी साइबर क्राइम नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हाल में एक चीनी साइबर माफिया सदस्य की हत्या के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने छापेमारी में चीन, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम के 1000 से ज्यादा नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि कई अपराधी फर्जी कंपनियों और दस्तावेजों के जरिए श्रीलंका में ठिकाने बना रहे थे। अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। बांग्लादेश में जुलाई मास अपराइजिंग मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने राजधानी ढाका में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास गण भवन को संग्रहालय में बदलकर इसे जनता के लिए खोल दिया। इस संग्रहालय में 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज, वीडियो फुटेज और आंदोलनकारियों से जुड़ी यादें सुरक्षित रखी गई हैं। उद्घाटन के दौरान PM ने गैलरियों का दौरा किया और आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस संग्रहालय का उद्देश्य जुलाई जन विद्रोह के इतिहास को संरक्षित करना और आने वाली पीढ़ियों तक इसकी जानकारी पहुंचाना है। बता दें कि 5 अगस्त 2024 को बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, जिसके बाद गण भवन को संग्रहालय में बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ब्राजील के साओ पाउलो में एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इटाक्वा कोएसेटुबा इलाके के सॉल्वेंट प्लांट में आग के बाद कई धमाके हुए, जिसके चलते आसपास के लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। आग पर काबू पाने के लिए 30 दमकलें और 60 से ज्यादा दमकल कर्मी मौके पर जुटे हैं। हादसे के बाद आसमान में धुएं और आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। अब तक करीब 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पाकिस्तान में देश को 12 हिस्सों में बांटने की कथित योजना को लेकर विवाद बढ़ गया है। पत्रकार नजम सेठी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कदम उठाया गया तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और POK के बाद सिंध में भी विद्रोह हो सकता है। PPP और PML नवाज ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। PPP नेताओं का कहना है कि नए प्रांत बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और किसी भी प्रांत के विभाजन के लिए विधानसभा की मंजूरी जरूरी होगी। इस बीच सिंध में राष्ट्रवादी संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये विवाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सुरक्षा संकट और बढ़ा सकता है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।